हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अवरोध द सेज विद इन वेब सीरीज के बारे में, जो कि रिलीज हुई है सोनी लिव ऐप पर। इसमें आपको टोटल 9 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे और अभी जस्ट मैंने ये सीरीज को कंप्लीट किया और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को इसका रिव्यू किस तरह से करूं, क्योंकि एज इंडियंस हमको पता है कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ था, क्यों हुआ था और किस वजह से हुआ था, तो बेसिकली बताने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस सीरीज की कहानी बता दूं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इसमें हमें नजर आता है अमित शाह, दर्शन कुमार, नीरज कावी, मधुरिमा और विक्रम गोखले। सीरीज को डायरेक्ट किया है राज आचार्य ने। खैर, इस सीरीज की कहानी शुरू होती है अबू हफीज से, जो कि एक टेररिस्ट है। वो हमारे उरी इंडियन आर्मी कैंप पर हमला करवा देता है, जिसमें हमारे 19 सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। इनके जवाब में हमारी इंडियन आर्मी ने 2016 में एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब वो स्ट्राइक के पीछे कौन कौन मास्टरमाइंड थे, किस तरीके से वो सारी स्ट्राइक को एग्जीक्यूट किया, क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि भाई, मूवीज और वेब सीरीज में बस एक चीज का फर्क है, वो ये है कि मूवी आपको 2 या 2.5 घंटे की देखने को मिलती है। वही वेब सीरीज के जो मेकर्स होते हैं उनके पास काफी ज्यादा टाइम होता है, तो वो लोग 10 घंटे तक की भी वेब सीरीज बनाते हैं। तो इस वजह से आप लोग ये सोचोगे कि भाई इस पर्टिकुलर सीरीज में हमें उरी सर्जिकल स्ट्राइक जितना मजा नहीं आ रहा था, वो थ्रिल नहीं आ रहा था। तो भाई मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, वो ये है कि भाई यहाँ पर पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा था, और मीडिया वाले हो या पॉलिटिक्स हो या जो आर्मी के जो ऑफिसर्स थे, उन लोगों के बीच में इस मिशन को लेके क्या कुछ चीजें चल रही थी, तो ये सब चीजें हमें इस वेब सीरीज में बताई थी। इसलिए उन लोगों ने अच्छा खासा टाइम लिया। हालांकि मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग के जो 3 एपिसोड है वो आपको इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगेंगे, लेकिन जैसे ही 4था एपिसोड आता है और जब अमित शाह की एंट्री होती है, तो उसके बाद ये वेब सीरीज में जो आपका इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट होगा, तो आपका एंड तक बना रहेगा। अब बहुत सारे लोगों को एक शिकायत होगी, वो ये है कि भाई इस पर्टिकुलर वेब सीरीज में काफी ड्रामेटाइज चीजें बताइए। तो मैं उनसे इतना बोलूंगा, अगर आपको कोई बंदा इस तरीके से बात कर रहा है आपको अच्छा लगेगा नहीं। लेकिन अगर वही बंदा कुछ एकदम स्टाइल से इमेजेस के थ्रू या हाथ हिला के, मतलब कुछ अपना स्वैग दिखाए, तो आपको कितना मजा आता है। तो वैसे जब कोई रियल इवेंट्स पे कोई मूवीज या वेब सीरीज बनती है, तो जो मेकर्स होते हैं वो उसमें फिक्शनल तड़का डालते हैं ताकि आप ही लोगों को देखने में मजा आए। इस सीरीज में भी आपको काफी ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर मिर्च मसाला लगा के या ड्रामेटाइज करके चीजें बताई गई, चाहे वो हमारे पॉलिटिक्स हो, चाहे वो हमारी मीडिया हो, चाहे वो हमारे कुछ ऑफिसर्स हो। तो उनके डायलॉग्स के थ्रू, उनके सीन्स के थ्रू आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ड्रामा हो गया। इस सीरीज में अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पर ये सीरीज इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगती है। यानी कि आपको किसी भी एक कैरेक्टर से इतना ज्यादा लगाव नहीं होता। अगर आप बॉर्डर मूवी देखोगे तो उसमें आज भी इतने कैरेक्टर्स है, जो मतलब चाहे सुनील शेट्टी हो, चाहे अपने सनी पाजी हो, चाहे अक्षय खन्ना हो, उन सारे कैरेक्टर्स से ना आप इजीली कनेक्ट हो जाते, क्योंकि वो मूवी में जो एक अलग ही तरीके से चीजें बताई गई थी। लेकिन अगर इस वेब सीरीज में देखो तो यहाँ पर आप किसी भी सोल्जर से इतना ज्यादा कनेक्ट महसूस नहीं करते। खैर, बात करेंगे अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दर्शन कुमार हो या अमित शाह हो या विक्रम गोखले हो, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली सभी लोगों ने अपने हिस्से का काम बहुत ही अच्छी तरह से किया। ओवरऑल मैं इस सीरीज को 3.5 आउट ऑफ 5 दूंगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये सीरीज देखना है तो देखो, अगर नहीं देखना है तो मत देखो। लेकिन ये सब चीजों में अगर पढ़ोगे कि भाई उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं थी या ये तो सिर्फ फेक है, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि भाई वो सब चीजों में मत पढ़ो। वेब सीरीज के तौर पर इसको देखो, एंजॉय करना है तो करो, नहीं देखना है तो मत देखो। कोई आप पर दबाव नहीं करता है। अगर आपने उरी सर्जिकल मूवी देख चुके तो शायद आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में कुछ भी नया देखने को नहीं मिले। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिन लोगों ने उरी मूवी को नहीं देखा था, तो वो लोग इस सीरीज को देख सकते हैं। ये है कि जो टेररिस्ट होता है, जो हमेशा हम लोग कई मूवीज में देख चुके हैं, वो लोग जो यंग बच्चे होते हैं उन लोगों को किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और उनको कितना ब्रेन वॉश करते हैं, और कैसे फालतू में चीजें बता के उनको मजबूर करते हैं कि अगर तुम ये सब चीज करोगे तो जन्नत में जाओगे। लेकिन एक्चुअली एज ए मुस्लिम मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें करने से इंसान जन्नत में नहीं जाता है। ये सब चीज बोलने की बात है। इंसान जन्नत में जाता है अपने अमाल से, अपने कैरेक्टर को लेकर। अगर तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा है, तुम किसी बेगुनाह को नहीं मार रहे हो, बेगुनाह तो छोड़ो, किसी की जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है। सब चीजें अगर रियल लाइफ में होती है कि भाई कोई टेररिस्ट किसी का मैनिपुलेट करता है दिमाग को, और वो इस तरीके की चीजों को सोचता है कि ये जिहाद है या जन्नत में जाता, तो भाई ये सब चीजें चूतिया पाए मेरे हिसाब से। अगर आपको जन्नत में जाना है तो लोगों की मदद करो। ये मत सोचो कि वो कौन सा रिलीजन का, वो गरीब है या अमीर है। बस आपका कैरेक्टर अच्छा करो, आप प्रेयर्स करो, नमाज पढ़ो, अच्छी चीजें करो, तो ये सब चीजें आपको जन्नत में लेके जाएगी, ना ही किसी बेगुनाह को मारकर। तो बस यार, इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन